आज स्पेशल रिपोर्ट की शुरुआत कांग्रेस के घोषणा पत्र से। देश की सबसे पुरानी पार्टी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी किया। अपनी 25 गारंटी जारी करके मोदी को हराने की घंटी बजाने का दावा किया। 48 पन्नों के घोषणा पत्र की व्याख्या कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 23 मिनट के भाषण के जरिए की है, लेकिन मैनिफेस्टो पर बुलाई गई प्रेस वार्ता का ज्यादा हिस्सा अपनी गारंटी पर कम, नरेंद्र मोदी को कोसने पर ज्यादा थी। खड़गे ने मोदी के 10 साल बनाम यूपीए के 10 साल की तुलना की। दावा यही किया कि मोदी के रिपोर्ट कार्ड को देखें तो किसी भी विषय में पासिंग मार्क नहीं है। मोदी सरकार अपने कार्यकाल के दौरान हर सब्जेक्ट में फेल रही है, ऐसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा। आखिर कांग्रेस का घोषणा पत्र में है क्या, आपको एक एक पन्ने में कांग्रेस की गारंटी के जरिए जरा बताते हैं। ये फोटो कौन भेज रहा है? ये मैनिफेस्टो कांग्रेस पार्टी ने नहीं बनाया, ये मैनिफेस्टो हिंदुस्तान की जनता ने बनाया है। हमने सिर्फ इसको लिखा है। राहुल गांधी ने इन्हीं शब्दों से 48 पन्ने के घोषणा पत्र की व्याख्या की। कांग्रेस के घोषणा पत्र में 5 न्याय और 25 गारंटी का वादा किया गया। क्या राहुल गांधी की गारंटी पर देश के मतदाता यकीन करेंगे? क्या नरेंद्र मोदी की गारंटी पर राहुल गांधी की गारंटी भारी पड़ेगी? 25 गारंटी ने किसी न किसी को लाभ मिलने का इसके अंतर्गत यहाँ पर हमारे मैनिफेस्टो में भी है, और इसके लिए जो हम पहले से ही करते हुए आए हैं वो भी हमने इसका उल्लेख किया है। आज देश में मोदी की गारंटी की चर्चा हो रही है। मोदी की गारंटी कैसे पूरी होती है और कितनी रफ्तार से पूरी होती है, राजस्थान उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में एक तरफ देश के 5 वर्गों से गारंटी का वादा किया गया, तो दूसरी तरफ कुछ बड़े मुद्दों को लेकर घोषणा पत्र में अपना फ्यूचर प्लान बताया गया। सबसे पहले कांग्रेस के घोषणा पत्र में शामिल गारंटी के 2 पहलुओं को समझिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में संवैधानिक न्याय के जरिए लोकतंत्र बचाने की बात कही गई है। इसी मुद्दे का दूसरा पहलू है इलेक्टोरल बॉन्ड, राफेल सौदा और नोटबंदी की जांच के बाद कानूनी एक्शन का वादा। दूसरा, ईवीएम को लेकर संदेह को दूर करना। चुनाव से जुड़े इस वादे का दूसरा पहलू है चुनाव जीतने के बाद चुनी हुई सरकार को गिराने वाले जनप्रतिनिधियों की सदस्यता रद्द करने वाला कानून लाना। तीसरा, एमएसपी को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के लिए एमएसपी की गारंटी का वादा। इसी मुद्दे का दूसरा पहलू है देश के किसी आंदोलन को लेकर नफरती टेप जारी करने वालों के खिलाफ बड़े और कड़े एक्शन का वादा। चौथा, अग्निवीर योजना को खत्म करने की गारंटी। इसका दूसरा पहलू है चीन की घुसपैठ के दावों को लेकर बीजेपी के राष्ट्रवाद के नैरेटिव को काउंटर करना। आप लोग घर घर जाके और हमारी गारंटी कार्ड जो है, इन गारंटी कार्डों को घर घर तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करें। जब तक आप घर घर नहीं जाएंगे, वोटर से नहीं मिलेंगे, कुछ भी होने वाला नहीं है। सिर्फ स्लोगन से या मेरे भाषण से कुछ बदलाव होने वाला नहीं। बदलाव होगा तुम जनता से जब मिलेंगे, घर घर जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे, युवाओं से मिलेंगे, और जितने भी हमारे पेरेंट्स हैं, बड़े हैं, उनसे मिलके, किसानों से मिलके आप लोग काम करेंगे। यहाँ आपको ये समझना है कि बीजेपी का घोषणा पत्र आना अभी बाकी है, लेकिन चुनाव का थीम सॉन्ग लॉन्च हो चुका है। बीजेपी के थीम सॉन्ग का काउंटर आज कांग्रेस ने अपने अतीत का चैप्टर खोल कर दिया। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जमाने में घोषणा पत्र दी थी, जो रियलिस्टिक है, जो ग्राउंड लेवल पे हम कर सकते हैं, उसी के बारे में उन्होंने बोला था। किसी को फंसाने के लिए नहीं, झूठ बोलने के लिए नहीं, हम जो भी कहते हैं वो करके दिखाते हैं, ये उनका कहना था। और वही आज भी हम कर रहे हैं। जो कर सकते हैं वही हम इसमें घोषणा पत्र में लिखे हैं। लगभग 60 साल, 55 से 60 साल प्रत्यक्ष शासन करने का मौका मिला
और 4 पीढ़ियों तक निरंतर शासन करने का मौका मिला, वो आज ये कह रही है कि अब यदि उन्हें ख्वाबों ख्यालों वाला मौका मिला तो वो ये करके दिखाएंगे। मतलब एक कहावत होती है, आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक। यहां तो 4 पीढ़ी निकल गई, 4 उम्र गुजर गई और अब वो कह रहे हैं कि साहब अब वो कमाल करके दिखा देंगे। घोषणा पत्र कांग्रेस का आया, लेकिन सबसे बड़ी टिप्पणी बीजेपी की तरफ से आई। कांग्रेस ने अपना इरादा बताकर गेंद वोटरों के पाले में डाल दी, लेकिन बीजेपी ने कांग्रेस की प्रेस वार्ता से खरगे का एक वाक्य उठाया और सियासी तीर दाग दिया। नारी न्याय के तहत गरीब परिवार की महिला को सालाना 1 लाख की मदद देंगे। कोई तालियां नहीं बजा रहे, क्या बात है? खड़गे जी ने कहा कि हम 1 लाख रुपए देंगे सब महिलाओं को। ऐसी जानकारी लगी है हमें कि शायद उस पर वांछित प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो ये बोलना पड़ा कि ताली नहीं बजाएंगे क्योंकि इससे पहले भी 2019 के चुनाव में राहुल गांधी जी ने कहा था ना 72,000 रुपए देंगे सबको। ये अपने शासित कितने राज्यों में दे दिए थे? 3 में तो अभी सरकार है। आज तक ब्यूरो। कांग्रेस के घोषणा पत्र में न्याय की बात कही गई, 25 गारंटी की बात कही गई, नौजवानों से लेकर किसानों तक गारंटी की भरमार है। लेकिन कांग्रेस के मैनिफेस्टो के मुद्दों में एक बड़ा एजेंडा इलेक्टोरल बॉन्ड्स और पार्टी छोड़ने वाले नेताओं का भी है। बहुत दिलचस्प है ये हिस्सा, देखिए। आपको डर है और डरने वाला आदमी देश की भलाई कभी नहीं करता। बाय चांस आया, अब आगे लोग उसको देखेंगे। यह है कांग्रेस के घोषणा पत्र का पन्ना नंबर 25। इसी पन्ने में कांग्रेस ने भ्रष्टाचार के खिलाफ अपने वादे और इरादे एकदम स्पष्ट कर दिए। कांग्रेस के घोषणा पत्र में लिखे इन वाक्यों का मतलब समझिए। पिछले 10 वर्षों में हमने देखा है कि बीजेपी एनडीए सरकार द्वारा उठाए गए कई कदम वास्तव में भ्रष्टाचार पर पर्दा डालने वाले थे। कुछ उदाहरण हैं नोटबंदी, राफेल सौदा, पेगासस स्पाईवेयर और चुनावी बॉन्ड योजना। कांग्रेस इन संदिग्ध सौदों और योजनाओं की जांच करेगी और उन लोगों को कानून के दायरे में लाएगी जिन्होंने इसमें अनुचित माध्यम से अवैध लाभ कमाया है। जैसे अदानी जी की मोनोपोली है पोर्ट्स पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पर, डिफेंस में, वैसे नरेंद्र मोदी जी ने पॉलिटिकल फाइनेंस की मोनोपोली बनाई है। कैसे बनाई है? ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का प्रयोग करके। जो मैनिफेस्टो में लिखा गया है उससे एक और कदम आगे राहुल गांधी ने मोदी के 400 पार वाले नारे को चुनावी चंदे से जोड़ा और भ्रष्टाचार की कमर तोड़ने का दम भरा। राहुल ने क्या कहा, बहुत गौर से सुनिए। नरेंद्र मोदी जी ने आज नहीं तो कल ऑपोजिशन को पूरी चार्जशीट, प्रूफ शीट इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू पकड़ा दी है। तो इसीलिए थोड़ा टेरर हो रहा है उनको, इसीलिए नंबर निकला है 400 पार। इसलिए ये महाराष्ट्र में हमारे नेता ले जा रहे हैं, हरियाणा में सब जगह हमारे नेता ले जा रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि भैया अगर 400 पार नहीं 180 हो गई, 160 हो गई, 140 हो गई तो नैया पार हो जाएगी। 400 पार वाले नारे को राहुल ने चुनौती दी और उस चुनौती के आगे का रोड मैप तक साझा कर दिया। राहुल गांधी का इशारा यही है कि चुनावी बॉन्ड के खुलासे से मोदी सरकार की कमजोर नस विपक्ष के हाथ में आ गई। चुनाव परिणाम बाद कमजोर नस दबेगी तो चुनाव से पहले दल बदलने वालों की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। चंदा दो, धंधा लो, चंदा दो, धंधा लो, कॉन्ट्रैक्ट लो, पैसे दो। तो उन्होंने काम किया और वो कहते हैं कि भ्रष्टाचार मिटाऊंगा। अरे भाई 25 लोग हमारे बड़े बड़े नेताओं को आपने लिया और 25 नेताओं में 2 को तो एक पूरा एक्सोनरेट किया और 23 लोगों को
फिर उनको भी एक्सोनरेट किया। अरे शाह साहब के वॉशिंग मशीन में इतने लोग जो भी जा रहे हैं क्लीन होके आ रहे हैं, और भ्रष्ट लोग तुम्हारे साथ हैं, बदनाम हमको कर रहे हैं। ये चेहरे तो आपको याद होंगे। कुछ पिछले दिनों कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, तो कुछ चुनाव से बहुत पहले आज कांग्रेस ने पलटी मारने वाले नेताओं तक अपना पैगाम पहुंचा दिया। जो आदमी कुछ चोरी करता है वही डरता है। जो आदमी ठीक है, अपने उसूलों पे खड़ा है, उसको कोई नहीं डराता। अगर डराएगा तो भी वो उसूलों पे ठहरे हुए लोग डरेंगे नहीं। तो इसीलिए हम लोग डरने वाले नहीं। हमारे नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, डर उनमें नहीं है। हालांकि चुनावी अभियान में मोदी अपने विरोधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप को हथियार बनाकर प्रहार कर रहे हैं। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? मतलब साफ है, इस चुनाव में भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है और इस मुद्दे पर बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के चरित्र पर करप्शन की कालीख वाला टीका लगा रहे हैं। आज तक ब्यूरो।